startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. Where did you find the solutions? क्योंकि आप कह रहे हैं आपके competitors भी हैं market में, लेकिन you're also saying कि you're the only company, the largest company in Pakistan providing this service. What is your service specifically? जब automated system in place होता है, so it becomes very easy to scale up. जो value addition है merchant के लिए वो इसमें ये होती है, इनकी e-commerce की operational efficiency increase कर रहे हैं, जो उनको cost save करके दे रही है. As we are the cash on delivery market 96-97%, right now अभी तक visible competition कोई भी नहीं है, जितने diversified ये product है. How do you make money? अगर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनका बिजनेस स्केल अप हो रहा है, उनका ई कॉमर्स का शेयर इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज राइट नाउ इन ई कॉमर्स देयर इज अ कंपटीशन ऑन सर्विसेज एज वेल. हम मंथली बेसिस पे जो हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन यूज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं. एक तो होता है कि बंदे ने पैसे रेज कर लिए, वो आपको और क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है अंडर द ग्रुप उसको भी पाकिस्तान के थ्रू मैनेज होना चाहिए. Directly the investment to the Jinko, so this product can grow and can serve the South Asian market. Assalamualaikum, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है and we're back with another amazing podcast with a very special guest who's come all the way from Punjab, from Lahore, is from Islamabad. तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ से, लाहौर से, इस्लामाबाद से. आज हमारे साथ हैं उबैद भाई, उबैद अरशद, who is the founder at Jinko. And Jinko is a वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी एक्चुअली. आई फाउंड आउट अबाउट उनका. आज़ाद भाई के साथ भी पॉडकास्ट हुआ, उसमें बस वो आए हुए थे पॉडकास्ट के लिए, सो आई वाज लाइक किसको ले आए आज़ाद भाई. लेकिन देन आई गॉट टू नो मोर अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स सो अमेजिंग व्हाट ही इज़ डूइंग. ही इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड स्केल एंड वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दैट टुडे. उबैद भाई, बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए और इतना सब्र के लिए. थैंक यू. It's an honor to have you and you're doing phenomenal work. Ubaid bhai, before learning about Jinko, I want to learn about you. तो आप कहाँ से हैं, आप कहाँ बड़े हुए, आपने क्या पढ़ा, और ये ई कॉमर्स की जर्नी जिसका अगला सवाल मेरा होगा, वहाँ से कोशिश शुरू कैसे हुई? So I was born and brought up in Dubai. My father is a mechanical engineer in Dubai and my mother was a principal. और उसके बाद 15 to 16 years like till प्राइमरी में मैंने जितनी भी स्कूलिंग की वो दुबई में की. उसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वही आई कॉम बी कॉम वो एक होता है ना कि आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको इतना पता था कि वो पास हो जाएगा, ठीक है, तो बस उतना ही पढ़ता था. बी कॉम क्या होता है? आई कॉम मुझे नहीं पता, मैं मुझे स्कूल में नहीं आया honestly. ओके. सो आई कॉम इज आई गेस मैं भूल गया आई कॉम क्या होता है. अब देखो जी, it's किया हुआ है, पता नहीं है क्या. स्ट्रेंज क्या है वो. बी कॉम तो आई गेस बैचलर इन कॉमर्स है, ठीक है. आई कॉम इंटरमीडिएट इन कॉमर्स आई गेस. इंटरमीडिएट मतलब हाई स्कूल? यस. ओके. आई गेस बस उसमें इतना ही था कि आई न्यू दिस थिंग कि मैं पास हो जाऊंगा, बस यही कॉन्फिडेंस था क्योंकि माय मदर वाज अ प्रिंसिपल, बेस स्ट्रांग थी, तो उसके ज़्यादा उससे ऊपर बस इतनी वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता था स्टडी में. सो देन फिर बीकॉम करने के बाद आई बीकॉम कहाँ से किया? बीकॉम भी जिन्ना इस्लामिया कॉलेज इन वाकंट, इस्लामाबाद, वाकंट वहाँ से किया, ठीक है. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब मैं दुबई गया, फिर दुबई से वापस आया. दुबई में क्या किया? दुबई में अपेरेंटली जॉब हंट की, बट इंटरनली आई वाज नॉट कन्विंस्ड लिविंग इन दुबई बिकॉज आई डू नॉट लाइक द लाइफस्टाइल इन दुबई. 2 साल तक आप ढूंढ रहे थे जॉब? नहीं 2 साल नहीं, 1 साल. 1 साल तक सिर्फ जॉब ही ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं कुछ भी नहीं, जॉब ही ढूंढ रहा था. और आई गेस ये देखिए, अब आई गेस कि एक आपकी लाइफ में वो स्टेज डेवलप हो जाती है ना कि आपके पास पैशन नहीं है, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा, और तो कभी आपको घर वाले कह देते हैं ये कर लो तो आप उस तरफ चले जाते हो, तो कभी आपको ज़माना कह देता है ये कर लो आप उस तरफ चले जाते हो. बट जब तक आपका इंटरनल इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता ना, आप कहीं भी जा रहे होते हो तो जितनी तेज़ी से जा रहे होते हो उतनी तेज़ी से वापस आ रहे होते हो, सक्सेस स्टोरीज नहीं बन रही होती, तो वो इंटरनल फील नहीं आता. तो मुझे किसी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी कि इन एक्चुअल आपका काम वो काम होगा कि जब काम स्टार्ट करोगे तो आप घड़ी नहीं देखोगे, और आपका इंटरेस्ट इससे डेवलप हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इंटरनली डे एंड नाइट जो है उस पर डेडिकेट कर दोगे. तो वो चीज़ नहीं मिल रही थी. फिर मैंने HBL से
जॉब स्टार्ट की एज अ कैश टेलर, ठीक है, और उसमें एचबीएल में अच्छा जा रहा था, इट वाज गोइंग वेरी गुड। मैंने rosie.com के थ्रू जो है ना परमानेंट जॉब्स में अप्लाई किया। पीके है वो। ओह सॉरी, rosie.pk, सॉरी। सो उस वक्त मैंने उस पर अप्लाई किया। उस पर एक ऑप्शन होती थी कि आपने अपना नंबर डिस्प्ले करना है नहीं करना है। सो इंसिडेंटली वो ऑप्शन मुझसे ऑफ हो गई थी, तो वो उधर एचबीएल में मेरी जॉब हो नहीं सकी, जस्ट बिकॉज एचआर ने कहा कि हमारी ऑडिट कंप्लायंस इज ऑन अ वेरी हैवियर साइड और हम नहीं कर सकते। हालांकि मेरा रेफरेंस भी था उसमें और मैं एचबीएल में ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी कर रहा था। फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब की, एक होटल में जॉब की, फिर उसके कौन सा ऑर्डर? और रॉयल्सन होटल टेक्सला, वहाँ पे एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर जॉब की। फिर उसके बाद मैंने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में एज अ जनरल ऑर्डर सप्लायर अपना एक वेंचर किया। फिर उसके बाद मैंने टीसीएस में जॉब की, पैरेलल लेपर्ड की फ्रेंचाइज रखी। 2014 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसमें मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑटोमेटेड, उस पे काम कर रहा था एज अ सॉल्यूशन एडवाइजर एंड क्या एडवाइस देते थे आप? नहीं, सॉल्यूशन एडवाइजर वाज बेसिकली डेजिग्नेशन कि हम मार्केट को एडवाइस कर रहे थे कि ये सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। इट वाज बेसिकली अ बिजनेस डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ जॉब, ठीक है। वो सेल्समैन टाइप। सेल्स ही थी, बस उसको डेजिग्नेशन सॉल्यूशन एडवाइजर वाली दी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना एक रेस्टोरेंट में उधर ही इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की, हाँ, साइलेंट इन्वेस्टमेंट। सो बस इस तरह जर्नी चल रही थी, बट बड़े अभी है बंद हो गया? बंद हो गया obviously, ओह अच्छा। ठीक है। सो उसके बाद यार इस्लामाबाद में हम जाते तो फ्री में खाना मिलता। so, उसमें उसमें आई गेस वो मेरा एरिया वो भी नहीं था ना। जब इंसान का एरिया नहीं होता ना, तो मैंने कहा ना कि जितनी तेजी से ओपन होता है उतनी स्पीडली वो क्लोज भी होता है। सो उसके बाद खैर ये बड़ी लंबी इस तरह चीज़ें चलती रही। अच्छा, आई गेस माई लाइफ चेंजिंग मोमेंट वाज गेटिंग जॉब इन सैफायर 2016, ठीक है। 2016 में सफायर में नौकरी लग गई। सही है। सफायर इज अ टेक्सटाइल कंपनी। या सैफायर इज अ रिटेल ब्रांड, टेक्सटाइल कंपनी, अ बिग ग्रुप। सो मेरी जो जॉब हुई उसमें बेसिकली उनके जो रिटेल ग्रुप था सैफायर रिटेल लिमिटेड, उसमें जो उनके ऑनलाइन डिवीजन है उसमें आई गॉट अ जॉब, और कस्टमर सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट में आई वाज अ टीम लीड। सो मैंने 6 to 8 months काम किया, बट आई गॉट टू नो वन थिंग कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि द मोमेंट माई लाइफ चेंज, आई गेस जो मोमेंट जब मेरे अंदर ये थॉट डेवलप हुआ कि मेरा जो मैनेजर है वो सपोज एक सर्टन 30+ पे और इतनी सैलरी ले रहा है और उसका लाइफस्टाइल सॉर्ट ऑफ मैंने एज्यूम किया ये है, और मैंने देखा सराउंडिंग को। सो मुझे ऐसा पता चल गया कि ग्रोथ कॉर्पोरेट में नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि ग्रोथ इस इंडस्ट्री में ज़रूर है, क्योंकि ई कॉमर्स वॉज समथिंग न्यू एंड वी वर डूइंग वंडर्स इन सैफायर। और मैंने फिर एक चीज़ देखी कि ऑब्वियसली मेरा किसी का भी स्किल एरिया एट दैट टाइम ई कॉमर्स तो नहीं था, क्योंकि कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंडस्ट्री, कोई लर्निंग तो कुछ भी नहीं था एट दैट टाइम, इट वॉज टू अर्ली। सो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर सर्विसेज, ई कॉमर्स, वेयर हाउस, ई कॉमर्स का एक एक एरिया मैंने सॉर्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी, मतलब मेरी जो जॉब की टाइमिंग थी दैट वाज फ्रॉम 4 PM to 1 AM, लेकिन मैं आई गेस उस एक साल में आई डो नॉट रिमेंबर कि एक या दो दफ़ा से ज़्यादा मैं 1 बजे गया हूँ। तो मैं लर्निंग करता देर से था। गए या जल्दी चले गए? देर से। अच्छा। देर मैंने कहा जल्दी भाग गए थे। देर से नहीं, क्योंकि आई न्यू दिस थिंग कि मैंने अपने आप को डेडिकेट करना है इस इंडस्ट्री को, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू, आई वांट टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये थॉट्स डेवलप हो गई थी, वो फील आ गया था कि दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बिकम वेरी बिग वन डे, और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अगर कोई इंडस्ट्री वही होगी। एनीहाउ, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने 2018 में 17 आई गेस या 18 में मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की विद द नेम ऑफ अल्केमेटिव, और उसमें एज एन ई कॉमर्स ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मैंने ग्रो किया। फिर मैं उसी कंपनी में मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, डायरेक्टर बना। आई वाज हेडिंग द स्ट्रेटजी पार्ट एज वेल, द कंप्लीट 4 to 5 डिपार्टमेंट्स एंड होल कंपनी सॉर्ट ऑफ एज अ डायरेक्टर, और उसकी स्ट्रेटजी मैनेज कर रहा था। एंड एट दैट टेन्योर I positioned that company as one of the largest company in Pakistan when it comes to e-commerce services, from website development to managed services to all that stuff. Till date, that company is the highest level Shopify Plus agency level partner in Pakistan. जिनको? No, Alchemative. Okay. अच्छा, फिर Alchemative में की जब ये जर्नी चली, तो फिर उसके बाद we started working at Jinko. We knew this thing कि हमारे पास Alchemative आपकी नहीं? नहीं, अल्केमेटिव मेरी नहीं है, सही है। सो उसमें आई वाज एन एम्प्लॉय इन अल्केमेटिव, बट उसमें आई गेस के वो आपने ज्वाइन करी थी? वो मैं ज्वाइन की थी। कैसे कैसे ज्वाइन मिले आपको?
अच्छा, जो अल्केमेटिव था उसको मैं 2014 में जिस प्रोडक्ट पे मैंने काम किया था वो इन्हीं के साथ था, अल्केमेटिव के साथ था, ठीक है। सो फिर उसी के बाद जब ई कॉमर्स आई थी तो ये भी ई कॉमर्स दे रहे थे, एंड अल्केमेटिव वाज द वेंडर ऑफ सैफायर एज वेल। Oh, okay. अल्केमेटिव वाज अ वेंडर ऑफ सैफायर एज वेल। जब उनके पास भी मल्टीपल ब्रांड्स आए, सो दे वांटेड अ पीपल, बिकॉज एट दैट टाइम वो स्किल सेट नहीं था, मार्केट में एग्जिस्ट करता था। So moving forward, we delivered more than we did wonders in e-commerce, ठीक है। कि हमने शॉपिफाई को रोल आउट किया पाकिस्तान में, जो 2017-18 से 22 तक जो ग्रोथ थी ई कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो 80% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज ऑफ द फैशन अपैरल इंडस्ट्री, और उसमें 80% को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। एंड वी वर द वन जिन्होंने मार्केट में ये रोल आउट किया कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, they should not get the share of the business, they should take the retainers, ठीक है। और जो एसेट्स होते हैं that should be in control of the merchants. सो हमने वो एक ट्रेंड सेट किया, एक माइंडसेट सेट किया, दैट विच वाज एक्चुअली द राइट पाथ फॉर द ब्रांड्स। उसके बाद जो है, एज वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ data from the customers, we were tightly interacted with the merchants. So हमें ये बात पता थी कि there is a need of a solution, जो one window solution, that there are multiple logistic companies, there are multiple smaller applications, जिसकी वजह से operational efficiency नहीं है, lot of human work है, और excels के थ्रू काफ़ी काम हो रहा है। That was the time जब हमने जिंको को प्लेस किया, और जिंको इंक्यूबेट होना स्टार्ट हुआ बैक इन 2019, ठीक है। सो वो जर्नी पे चली। सो टिल डेट आई गेस वी हैव डिलीवर्ड इन जिंको, वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द पाकिस्तानी मार्केट। वी आर सर्विंग लाइक मोस्ट ऑफ द नोन ब्रांड्स जो फैशन अपैरल में, जिसमें आपका बाटा, एंडियोर, शू प्लैनेट, सेलोतो, स्टाइलो, ECS, निशाद, सेफायर, लाइमलाइट, एथनिक, आउटफिटर, क्रॉस स्टिच, एंड यू टेक द नेम। we are like managing all of them. They are using our product, और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के बावजूद भी उनकी नीड पूरी नहीं होती ऑफ द ई कॉमर्स अनलेस दे यूज आवर प्रोडक्ट फॉर देयर ई कॉमर्स ऑपरेशन, फ्रॉम द ऑर्डर मैनेजमेंट टू द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट टू द BI रिपोर्ट्स, द CRM, द वेयर हाउस मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद द ERP, ठीक है। सो ये वही सारी चीज़ें, ओमनी चैनल। सो मैन इन कोविड देयर वाज अ बिग चैलेंज फॉर द स्पेशली फॉर द शू ब्रांड्स, जिसे हमने स्टार्ट किया था कि आपकी आउटलेट्स हैं, उसमें यू हैव लॉट ऑफ इन्वेंट्री, बट आप उसको ऑनलाइन के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। वी वर द वन जिन्होंने इनेबल किया, एंड वी वर द वन जिन्होंने बहुत से ब्रांड्स को एट दैट टाइम कोलैप्स होने से बचाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दिस इनोवेशन। So this, until date, we are serving like more than 100 merchants, or we have managed the revenue is being managed with this product is more than of 80 billion, or more than 15 million order is being processed with this product. So जो इस product के business analytics है, that's very strong. अच्छा, तो जिंको ये नाम कहाँ से आया? And then we're gonna move on to Okay, so I guess जब हम पहले इस product का नाम था Somni. Somni means smart omni engine. Okay. Then we realized कि ये सिस्टम खाली लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए नहीं होगा, ये स्टार्टअप्स के लिए भी होगा। इसको ओमनी से एसोसिएट नहीं करना, क्योंकि बिकॉज ओमनी इज ओनली द वन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, सो इट्स गोइंग टू बिकम वेरी बिग। सो जब टीम और हम सारे पार्टनर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, सो वी वांटेड टू हैव अ नेम ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज नोन फॉर द रेजिलियंस, लॉन्ग लास्टिंग, जो क्योर प्रोवाइड करे इन द इंडस्ट्री। एंड वी वर द वन जो हम ऑलरेडी इसी पाथ पे थे, एंड नाउ वी वांटेड टू ट्रांसफॉर्म आवर जर्नी विद द प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसमें जो फिर नाम जिंको इज बेसिकली नेम ऑफ अ ट्री विच इज़ नोन फॉर द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ एंड द रिजिलियंस, एंड उसके जो हब्स हैं वो यूज होते हैं फॉर द क्योर। सो दैट्स वाई हमने उसको यहाँ से लिंक किया, एंड दिस वाज द प्रोसेस जिस पे हमने इसका नाम रखा जिंको फॉर रिटेल। तो उबैद भाई, how do you guys operate? I mean, where did you find the solutions? क्योंकि आप कह रहे हैं आपके competitors भी हैं market में, लेकिन you're also saying कि आप you're the only company, the largest company in Pakistan providing this service. What is your service specifically? Okay, so we are providing product, ठीक है, SaaS based product, जिसमें मर्चेंट खुद उसको यूटिलाइज करते हैं। जो वैल्यू एडिशन है मर्चेंट के लिए वो इसमें ये होती है
कि उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, लैक ऑफ ऑटोमेशन है, जिसकी वजह से जिस तरह ई कॉमर्स एक सर्टेन स्केल पे ग्रो कर रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. एंड But you're only working with local e-commerce stores. no, we are working with international as well. Just like we have few customers in UAE और कतर एंड सऊदीया में भी हमारे कुछ कस्टमर्स हैं. सो आई गेस के जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम मर्चेंट को जो है इनकी ई कॉमर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं, जो उनको कॉस्ट सेव करके दे रही है. उनकी कनेक्टिविटी विद द एंड कंज्यूमर उसको इन अ वे इस तरह इंटैक्ट करके दे रहे हैं कि उसमें उनकी ऑर्डर की लीड टाइम कम करके दे रहे हैं, उनके रिटर्न रेशियो कंट्रोल करके दे रहे हैं. एज वी आर द कैश ऑन डिलीवरी मार्केट 96-97%, सो दीज आर द पैरामीटर्स विच मैटर्स अ लॉट टू द मर्चेंट. सो इस वजह से हम जो हैं इस तरह उनकी एंड टू एंड ऑटोमेशन जो उनको करके दे रहे हैं. सो वी आर अ सॉफ्टवेयर एज वेल एंड वी आर इंटीग्रेशन, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन लेयर एज वेल. लाइक वी आर कनेक्टेड विद लाइक ऑलमोस्ट विद ऑल ऑफ द ERPs जो अवेलेबल है इस मार्केट में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, रिटेल प्रो, कैंडिला, जीटेक, दे आर द नॉन ERPs इन दिस मार्केट. ठीक है. सो उसमें उनको ऑटोमेशन की वजह से और उनको ऑटोमेशन की वजह से और उनकी सीमलेस प्रोसेसिंग की वजह से इस तरह उनकी ह्यूमन कैपिटल कंट्रोल रहता है. ठीक है. उनकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको वो ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं. और स्पेशली जो पीक टाइम्स आते हैं, जैसे हर ब्रांड के स्पेशली फैशन अपैरल इंडस्ट्री में कुछ मंथ्स हैं जो बहुत पीक टाइम है, बहुत हॉट होते हैं. हाँ. सो वो हर्ट होते हैं. तो अगर जब ऑटोमेटेड सिस्टम इन प्लेस होता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू स्केल अप. सो जो स्केलेबिलिटी है दैट्स समथिंग जो जिनको इंश्योर करता है इन अ वे कि उनको इतनी हैसल फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. बेहतरीन. नो एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो वेरी कहते हैं ना, हम बहुत ही मिसऑर्गेनाइज्ड कंट्री हैं. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम कंपनीज, बट अगेन द पाथ ही इज ऑन, आई थिंक ही इज गोना change all of the companies inshallah in Pakistan and automate them कि अपने processes जो फालतू के हैं, जो आप ख्वारी वाले काम हैं, वो इन पे डालो, वो कंप्यूटर पे डालो और आप काम पे लगो. So moving on to the next question कि how do you make money? सो इट्स वेरी सिंपल. व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम और उधर से अगर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनका बिजनेस स्केल अप हो रहा है, ठीक है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, उनका ई कॉमर्स का शेयर इंक्रीज कर रहा है. बिकॉज राइट नाउ इन ई कॉमर्स देयर इज अ कंपटीशन ऑन सर्विसेज एज वेल कि कौन सबसे पहले डिलीवर करेगा, कौन टाइमली डिलीवर करेगा, अच्छा, किसका रिटर्न. सो ये बड़ा मैटर करता है ना. सो बिकॉज बहुत सी तो ये लॉजिस्टिक कंपनी का मसला नहीं होता? लेकिन हम लॉजिस्टिक कंपनीज को भी काउंटेबल करके दे रहे हैं ना Okay. कि कौन सी लॉजिस्टिक कंपनी इज परफॉर्मिंग इन विच एरिया बेस्ट, किस लॉजिस्टिक कंपनी को किस एरिया का बिजनेस देना चाहिए. सो ये तो वो सारी ऑटोमेशन है कि ब्रांड ये सारे रूल्स तो और ये डेटा भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये डाटा भी हम ब्रांड को प्रोवाइड करते हैं, ये Wow. KPIs भी हम लॉजिस्टिक सेट करते हैं. एंड वी आर द ओनली कंपनी जो लॉजिस्टिक को ब्रांड मर्चेंट के लिए इस तरह मैनेज करके दे रहे हैं कि दे नो दिस थिंग कि कौन से एरिया के लिए कौन सा लॉजिस्टिक इज डूइंग गुड और वो उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करे. सो अच्छा, जो पैसों वाली बात है, सो इसी तरह जैसे एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट कमाता है, ठीक है, ऑर्डर बेस्ड यूटिलाइजेशन पे, मॉड्यूल बेस्ड यूटिलाइजेशन पे, हम उसी यूटिलाइजेशन पे हम मंथली बेसिस पे जो हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन यूज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं. That's wonderful. उबैद भाई, we met at Future Fest. वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, मगर उसके बाद पता चला कि जी आपको वहाँ पे कोई MOU हुआ है और आपके पैसे भी रेस किए हैं. तो how did that happen and what kind of an effort did it take or what kind of skill did it take to get there कि investment आप raise कर सकें? So I guess we were in a talk with the company from last 1 year और वो फिर फ्यूचर फेस्ट पे भी आए और उस पे फ्यूचर फेस्ट से पहले ही हमारी टॉक स्टार्ट हो गई. एंड दे वर सर्विंग जो सऊदी मार्केट के प्रॉब्लम्स हैं इट्स मोर और लेस सेम लाइक ओवर मार्केट. और जो हमारा सोल्यूशन डिज़ाइन था या जिस तरह ये एक डायनामिक प्रोडक्ट एंड रोबोस्ट प्रोडक्ट प्लेस था इन पाकिस्तान, व्हेन वी डिस्प्लेड दिस प्रोडक्ट टू देम वी गॉट एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और दे वर वेरी सेटिस्फाइड एंड वी बोथ प्लान्ड इट कि यस दिस प्रोडक्ट कैन डिस्टर्ब द सऊदी मार्केट एज वेल, जिसकी वजह से फिर जो हमारी सर्टन कोलैबोरेशन और वो एक जो एक होता है ना नाउअडेज आई गेस मेंटल अलाइनमेंट इज वेरी नेसेसरी एंड बोथ कंपनी शुड बी लाइक माइंडेड. और अगर आपकी वो सिनर्जी क्रिएट होती है तो वो उधर ही फ्यूचर फेस्ट में उस चीज़ की हमने अनाउंसमेंट कर दी. एंड नाउ वी आर इन फर्दर प्रोसीडिंग विद दैट कंपनी एंड वी हैव अ वेरी टाइट अलायंस विद दैट कंपनी जिस पे हम इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन, कमर्शियल एग्रीमेंट उस तरफ जा चुके हैं आगे मजीद. ये चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे कि एक तो होता है कि बंदे ने पैसे रेस कर लिए, बट यू डिड इट विद स्पेसिफिक सऊदी कंपनी, वो आपको और क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है?
Okay, so they have the capacity to provide the main thing, which is the access to the Saudi market. One, secondly, we are also in discussion with them that उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है अंडर द ग्रुप हाँ उसको भी पाकिस्तान के थ्रू मैनेज होना चाहिए. बेहतरीन Secondly, third, or directly the investment to the Jinko, so this product can grow and can serve the South Asian market, and we can go globally, especially Middle East में भी. And there is some sort of assessment कि Middle East में भी Jinko जैसी product का sort of right now अभी तक visible competition कोई भी नहीं है जितने diversified ये product है, क्योंकि we are connected with the marketplaces as well, we are connected with the logistic companies as well, or in a way that we provide truly one window solution जिसमें बाकी कोई भी endpoint open नहीं करना पड़ता. So essentially coming back to your question, so ये alliance जो है ये नीड है पाकिस्तान में जो एक वेव आ रही है जिसमें प्रोडक्ट्स बन रही हैं. now this is something which is very important. We need access to the global market. We have that capacity, we have that skill set कि पाकिस्तान की product can also go global. So this is, I guess, just the first step to the future. beautiful. So I want to understand your product a little bit more. I've used softwares like Zoho और इस तरह के कुछ और हैं, उसी तरह का आप एक और जी. सॉफ्टवेयर So Zoho is, अगर आप बात करें the model, the architecture, so it's something which is like that. वो basically Zoho की तो multiple area के लिए products हैं, like उनके पास HR के लिए, CRM के लिए और भी चीज़ें. so जो architecture है या जो technology world में, that's something which you can relate because both of them are the SaaS based product. but Zoho is Indian, right? Yeah, Zoho is Indian. तो आप कराची आए हुए हैं एक इवेंट के लिए, आप काफ़ी सारे इवेंट्स में दिखते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और आपने कुछ नए वेंचर्स के बारे में बताया जो आप शुरू करने जा रहे हैं. मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताएं ब्रीफली. बट इवेंट्स में क्यों जाते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, मुझे थोड़ा बहुत आपसे ये पूछना है. So I guess जब देखें जैसे जिनको ग्रो कर रहे हैं और ओवरऑल we also need to grow ourselves ना, हर डिपार्टमेंट हर डोमेन में. so I always I have a firm belief on this thing कि जितने भी इवेंट्स हो उसमें किसी न किसी कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए. आपकी लर्निंग होती है, आपको एक्सपोजर मिलता है और इनडायरेक्टली आपका बिजनेस भी उधर ही से ड्राइव हो रहा होता है. तो इसलिए आई थिंक कि ये पाकिस्तान में विद इन लास्ट 1 ईयर जितने भी आई गेस 7 to 8 इवेंट्स हुए हैं उसमें मेरी खुद की बहुत लर्निंग हुई है. आई गॉट नेटवर्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जितनी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी इन इवेंट्स में मिली है वो कहीं भी नहीं मिली है. तो उससे जो है आई गेस आप ओवरऑल ग्रो कर रहे होते हो, आपको मार्केट का आइडिया हो रहा होता है, आपको अपनी इंडस्ट्री का आइडिया हो रहा होता है. ये आपको ऐसे डेली बेसिस पे नहीं होता ऐसे ही सही है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये भी है कि हम 12 करोड़ यूथ हैं, तो मुझे अकॉर्डिंग टू दी माई सेल्फ जो मैं सोचता हूँ कि 3-4 साल में मुझे इस इंडस्ट्री ने जितना दिया है, सो इट्स समथिंग द माइंड सेट इज नाउ कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी. if you start your journey from like 3 years back and you were earning like 30,000 हाँ and now you are earning a lot, अच्छा वाला है कि दाल रोटी चल जाती है. ठीक है. सो अच्छा, एक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको मॉनेटरी वैल्यू जस्ट ओनली ड्राइव नहीं करती. आई फील लाइक कि यू ऐड वैल्यू इन योर सराउंडिंग, मनी कम्स टू जैसे यू. आपने कहा ना कि अभी हम 2 बातें कर रहे थे. एक तो ये था कि काम करने के 2 तरीके हैं. एक है कि जी आप काम कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो उसको, जैसे उन्होंने कहा कि ही कुडंट फाइंड हिज पैशन बट व्हेन ही डिड, अब उनको लगता ही नहीं कि वो काम कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, दिन रात उस पर काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली. और दूसरा है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें आप 10,000, आज मैं बल्कि एक इवेंट में किया हुआ था, वहाँ भी यही बता रहे थे कि लोग स्किल सीखने आते थे उनके पास. एक हुनर फाउंडेशन एक सेंटर है, वहाँ पे क्या हुआ था, कहते स्किल सीखने के आते नहीं, लोग पहले ही कोर्स छोड़ के चले जाते थे कि जी हम बाइक पे पैसे कमा लेंगे. तो क्विक मनी या जो धक्के वाले पैसे हैं, हम उसके पीछे पैसे के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि हम जो स्किल होती है या जो हम अपने आपकी ग्रोथ के लिए सीख सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए सीख सकते हैं, वो हम भूल जाते हैं. इसमें यू आर टोटली राइट साथ ऑन दिस. मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरी अपनी पर्सनल जर्नी में भी, और मैंने ये चीज़ देखी है. जो लोग शॉर्ट टर्म फोकस कर रहे हैं ना मनी पे, या जो शॉर्ट टर्म रिटर्न पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म पे ना वो जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं. मैं जब सेफायर में था ना, सो आई वाज गेटिंग लाइक 30,000, और मैं जो कहते हैं ना तनख्वाह से ज़्यादा नौकरी करना, मैं तनख्वाह से ज़्यादा नौकरी कर रहा था. और मैंने एक्सेप्टेंस ये बना ली थी कि मैंने ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं डेवलप, और मैंने अपना स्किल सेट डेवलप करना है. मुझे यहाँ पे रिटर्न मिले
या ना मिले, बट मुझे वही हुआ जो मेरा प्लान था उस वक्त, कि मुझे लॉन्ग रन में उसके इतना बेनिफिट हुआ कि, और मैं ये अभी भी कहता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स को या लोगों को, कि आज अपने स्किल सेट को ग्रो और एनहांस कराने पे भी फोकस करो। अगर आप लाख रुपए कमाते हो, आपका 40-50 हज़ार रुपया खर्चा, 40-50 हज़ार खर्चा है, 50 हज़ार अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आप खुद एक ब्रांड हो। जब तक आप ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपकी ब्रांड वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी? सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एज वेल, वन। सेकेंडली आई गेस कि मेरा जो अब कॉन्सेप्ट है, इट्स समथिंग विच इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी है। जब हमने अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक और बात बोलूँ, जब मैं बोल रहा हूँ जो मैंने सऊदी मूवमेंट देखी है और उनका जो विजन 2030 देखा है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज टेक और ई कॉमर्स और इस इंडस्ट्री में जो है वो जनरेट हो रही हैं, और ग्लोबली जनरेट होनी है। सो स्टार्ट फॉर द यूथ, आई ऑलवेज से दिस थिंग कि जितने भी इवेंट्स या जो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, कि अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करें। इफ देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री ना which gives you the best outcome right now, जो भी सिनेरियो है, वो ये टेक और ई कॉमर्स ही है। सो अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना स्टार्ट करें। ऐसे ही है। और नॉट टू डिस्करेज पीपल हु आर नॉट इन ई कॉमर्स, मतलब अगर सऊदी के, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि 2030 का जो उनका विजन है, जितनी जॉब्स क्रिएट होने वाली है, सिर्फ शायद ई कॉमर्स में ना हो, लेकिन टेक इनेबल्ड हर चीज़ होने वाली है। तो आप जूते भी अगर बनाना जानते हैं ना, तो आप प्लीज़ टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर लें कि जूते अब कैसे बन रहे हैं, क्या इसकी फ्यूचर है। हर चीज़ के बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, यूट्यूब से पूछ सकते हैं, मज़े की वीडियोस होती हैं, मज़ाहिया होती हैं, सीखें। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को भूल जाएंगे, बोलेंगे इररेलेवेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इररेलेवेंट नहीं होगी। शायद ई कॉमर्स की टर्म पूरी बदल जाए आज से 5 साल के बाद। एग्री, टोटली एग्री। आपके घर के अंदर सब कुछ बन रहा हो, 3D प्रिंटर से जूते जो प्रिंट, एक कंपनी है नाइकी ने भी करने की कोशिश करी है, बहुत सारे लोग इस तरह की भी हरकतें कर रहे हैं, तो शायद वो भी बदल जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी रहेगी, तो टेक्नोलॉजी को इग्नोर ना करें। वो एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा, आपने अभी थोड़ा मेंशन भी किया था स्कूलिंग वाला, कि पढ़े हुए क्या हो, तो मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ा हुआ। एंड जो ऐसे उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़रूरी है, कि मैं 80 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में मैं गया हूँ। मैं 11 साल की उम्र से ट्रैवल कर रहा हूँ। येस, आई हैव बीन ब्लेस्ड, मगर आपके दरमियान भी अब कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान डिडंट यूज्ड टू हैव सो मैनी कॉन्फ्रेंसेस। वी फ्यूचर फेस्ट जैसा इवेंट फ्री, कनेक्टेड पाकिस्तान जैसा इवेंट फ्री, हम गवर्नर से आप फ्री में मिल सकते थे। मतलब ऐसा कोई होता है, ऐसे कभी होता है? नहीं होता। और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, पहले नहीं होता था। टेक्सटाइल में भी अगर आप हैं, तो टेक्सटाइल के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रही है, उस पर काम करें, क्योंकि वो है फ्यूचर। सो आई गेस ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी जो जितनी भी जो लर्निंग है, इट्स समथिंग जो आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती है ना, वो आपके इवेंट्स पे जाने से, लोगों को मिलने से, नेटवर्किंग करने से, फ्रेंडशिप क्रिएट करने से। नेटवर्किंग का मतलब ये लोग भूल जाते हैं। नेटवर्किंग का मतलब है आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हाँ, आप बातचीत शेयर कर रहे हैं, और क्रिटिसिज्म आप सुन रहे हैं। क्रिटिसाइज तो होंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, उसको प्रोडक्टिव लें और अपने आप को बेहतर करें। मैं आज़ाद भाई के साथ थोड़ा सा टहल रहा था फ्यूचर फेस्ट में, इतने सारे बच्चों ने कहा आज़ाद भाई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अरे भाई, प्रोडक्ट है नहीं, 10 रुपये कमाए नहीं है, लेकिन यू कुडंट हैव गॉटन दैट थ्रू हिज वीडियोस, लाइक डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो वो नेटवर्किंग है, वही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इवेंट्स में। तो उबैद भाई, आपका लिंक्डइन बहुत जल्दी से ग्रो किया। बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा है जिनके सिर्फ 200 फॉलोअर्स होते हैं, पैसे बहुत होते हैं उनके पास। लिंक्डइन की लोग इंपॉर्टेंस आपके ख्याल से क्यों नहीं समझ पाते, और लिंक्डइन की ब्रांडिंग आपने क्यों करी, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे ये ज़रा समझाएं। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग साद, आई बिलीव ये भी वही कॉन्सेप्ट जाके लिंक होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, जो कंपनीज जो स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं ना, उनका जो ज़्यादा फोकस होता है ना, वो उस चीज़ पे हो जाता है कि हम डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ पे लगा दें। ठीक है, हम डायरेक्ट कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लें। अब उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अब जो डिजिटल वर्ल्ड जिस तरह ग्रो कर रहा है ना, एक तो वो है जो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम है, और आपके स्नैपचैट वगैरह है। जो हमारी जैसी कंपनीज है ना, उनके लिए प्राइमरी मीडियम जो है ना, वो लिंक्डइन है, क्योंकि उस पर जब आप अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब हमने अपने लिंक्डइन पे ऑर्गेनिक जितनी रीच की, जितने जो रेलेवेंट ऑडियंस से कनेक्ट किया, उनसे बिजनेस भी ड्राइव होता है, हम कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं या कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जो जिनके साथ हमारा जो हुकू है, क्रिएट हुआ है, वो लिंक्डइन से ही हुआ है, और उन्होंने हमसे खुद कांटेक्ट किया है। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, कि आपको ऑब्वियसली वी नो कि हर मीडियम पे एक सर्टन ग्रोथ लाने के लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का एक बैलेंस रिक्वायर होता है। सो जो हमारी जैसी कंपनीज है जो B2B ड्रिवन है,
ठीक है, उनको लिंक्डइन पे फोकस करना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने अभी आपको कुछ स्टैट्स वगैरह भी शेयर किए कि मैंने मोर देन 3 मिलियन टू 4 मिलियन का SaaS का बिजनेस जो ग्रो करवाया है, इज जस्ट बिकॉज कि मैंने लिंक्डइन पे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, और इसी तरह जो इवेंट्स पे हम जाते हैं, इसी तरह जो हमारी कंपनी का सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कल्चर है, ताकि कल को जब लोग जॉब करने आए वो स्टडी करते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसे चीज़ें कि सपोज एक अगर रिसोर्स है ना, वो अगर 1 लाख ले रहे हैं ना, और वो अगर एक और कंपनी वो 1,50,000 दे रही है और एक कंपनी 130 दे रही है, और उसने उसका लिंक्डइन स्टडी किया हुआ है, तो वो ये इंप्रेशन उसके माइंड में होता है कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बड़ी है, इसका जो कल्चर है। क्योंकि जो सुकून है ना वो बहुत ज़रूरी है, और जो लिंक्डइन पे जितना अच्छी तरीके से आप अपने आप को पोजीशन करेंगे, राइट। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि लोग देखते थे अच्छा 500 बंदों की कंपनी है, 600 बंदों की कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है। अब वो कन्वर्ट हो गया माइंडसेट, अब वो ये हो गया अच्छा कितने फॉलोअर्स हैं, किस तरह का कंटेंट आ रहा है, ठीक है। सो वो जो एक ऑरा डेवलप हो गया ना, उस ऑरा में आपको फिट इन होना पड़ेगा। और इसलिए मैं जितने भी स्टार्टअप, जितनी भी कंपनीज है ना, और ये नहीं कि खाली आपने एक बंदा रखा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कंटेंट ओरिएंटेशन नहीं, कोई बैलेंस नहीं, आपने जस्ट एक कंटेंट डालना शुरू कर दिया, इस तरह कभी भी ग्रोथ नहीं आती। इस तरह तो आप और जो है ना वो बिगनर लगोगे, जितने बिगनर आप नहीं हो उतने बिगनर लगोगे। सो लिंक्डइन पे ऑब्वियसली मैंने खुद भी इसकी मैं बड़ा मेरा इंटरेस्ट है इस पे। मैंने 1 साल पहले इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन की लिंक्डइन से, और उसके बाद जब मैंने कंटेंट और ऐसी स्ट्रेटेजी ड्राइव की, तो अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्डइन फॉर माय सेल्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीडियम नाउअडेज। तो इट्स वेरी ट्रू। एंड सारे लिंक्डइन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे सारे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं और सारे इमर्जिंग बिजनेसेस आ रहे हैं, वो सबसे पहले अपनी प्रेजेंस लिंक्डइन की बनाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस नाउ, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, आप बिजनेस वैल्यू करते होंगे, अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, उसके ऊपर आएँ आप प्लीज़, और अपना बिजनेस चमकाएं। वो नहीं होता कौन सा, वैसे लग रहा है मेरे को टैल्कम पाउडर बेच रहा हूँ कि इसको लगाएं अपने वो चमकाएं, क्या होता है, बट मैं कोई मंजन नहीं बेच रहा। आई जस्ट वांट पीपल टू ग्रो, like we just want people to grow, and he's using his network to help people. I'm trying to use my network to help people. So Vaid bhai, thank you so much for your time, but before I leave you, आपने अपनी जर्नी से बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ सीखा होगा। What's your message for people who are in a similar industry, in the e-commerce or freelancers, and हर एक अपना SaaS का प्रोडक्ट शायद ना बना सके, हाँ मगर उनके लिए क्या राह है, क्या आपके ख्याल से मशवरा है कि वो अपने लिए कौन सी राह चुन सकते हैं? ओके, सो साद आई बिलीव कि स्पेशली ओवरऑल जितने भी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, आई गेस मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो माइंडसेट है वो बहुत मैटर करता है। हमें आज ये सोचना है, हमने ना रोज़ सुबह उठ के सिर्फ ये सोचें कि मैंने कल से आज बेहतर कैसे होना है। अच्छा ये तो ऊपर ऊपर की बातें होगी। एक जो माइंडसेट है ना कि हम बहुत जल्दी ये सोचते हैं कि इसकी ये गलती थी, उसने ये किया तो ये नहीं हुआ। हमें ये सारे एक्सक्यूजेस को जो है ना ये छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने आप को और बेटर करने के लिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ये अपने आप को फॉर ग्रांटेड पता है हम कब लेते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि जैसे अगर हमने एक कोर्स कर लिया, ओहो मैंने तो ये कोर्स किया, जब कोई मुझसे काम करवाएगा तो मैं ये कर दूंगा। और जब हम एक्चुअल फील्ड पे उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हमने तो प्रैक्टिस की ही नहीं, हमने तो उसकी कोई सर्टन प्लानिंग की ही नहीं, हम तो अभी उस काबिल ही नहीं है। तो जो काबिल की डेफिनेशन है ना वो ये नहीं है कि आपको लगा कि मुझे आ गया। काबिल की डेफिनेशन ये है, जो एक्सीलेंस है वो ये है कि जब सामने वाले वो ये इस चीज़ को वैलिडेट कर दे कि ये आपको आ गया, वो 1 नहीं 10 नहीं, मतलब मेजॉरिटी में होने चाहिए। सो जो मैं ऑब्वियसली अब मैं अगर उसको स्पेसिफिक करूँ टू द इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ है जैसे साद ने भी कहा, और वी ऑल नो कि हर बिजनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो अपने आप को बेबी स्टेप्स लें, स्मॉल स्टेप्स लें। अब तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लेयर मेंटोर्स की आ गई है, अब इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं, लोगों से गाइडेंस लें, फ्री कोर्सेज करें, पेड कोर्सेज करें। और मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, एक बार बार फील्ड स्विच ना करें। ये मत सोचें कि अच्छा मैं एसईओ कर रहा था तो इसमें इतनी ग्रोथ नहीं, मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है और अब वीडियो एडिटिंग में जो है वो ज़्यादा काम है। अगर उस एरिया में एक भी जॉब है ना तो अपने आप को इस तरह डेवलप करें कि वो एक जॉब आपको मिले। सो ये मेरा ख्याल है, फोकस होना, अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना, प्लानिंग करना, और ये सोचना कि मैं गलत हूँ, मैंने ठीक होना है। ये वो चीज़ें जिसने मुझे कामयाब किया। और आई गेस मैं भी बहुत जो है ना एक ज़माने में मैं भी बड़ा एक डायरेक्शन लेस था, जितना मैं डायरेक्शन लेस था मैं 5-6 साल डायरेक्शन लेस रहा हूँ। तो आई गेस बहुत से लोग होंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ इस चीज़ को फोकस कर लेना कि वो कौन सा ऐसा काम है जो वो, जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना तो
दिन रात लगे रहते थे और उनको पता ही नहीं होता था और पैसे भी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, वो काम हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। अपने आप को ट्राई दें, और जो हर इंसान को ज़िंदगी में मौका ज़रूर मिलता है। और जो लोग इस माइंडसेट पे होते हैं ना, हमें कभी मौका नहीं मिला या हमें कभी मौका नहीं मिलना, ये पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स जो छोड़ दें इन पॉइंट्स को, ट्राई दें। पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस, पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। थैंक यू। तो try your best, do as much as you can. उबैद भाई is also on LinkedIn, add him. उनसे कोई भी सवाल हो उसमें पूछें, he's always helpful. उनको मैसेज जब भी करो जवाब आता है, और अब काफ़ी कुछ कर रहे हैं, करने लगे हैं, तो फॉलो करें इनको, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंस्पायर किया आपने मुझे भी, और आई बेट और लोगों को भी, कि बस अगेन पॉजिटिविटी, खुश रहें, खुशियाँ बढ़ाएं, और अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, आपको आपकी मिल जाएगी, बस थोड़े सब्र के साथ। बहुत शुक्रिया अगेन। थैंक यू। Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.